एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ठंडे प्रदेश में प्रवचन करने गए थे। दिन में प्रवचन हुआ। रात में जब सोने का समय हुआ तो गांव वालों ने बुद्ध से कहा कि आप हमारे घर चल के सो लीजिए। तो किसी ने कहा कि बुद्ध आप हमारे घर चल के सो लीजिए। सभी अपने अपने घर बुद्ध को ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरे शिष्यों के सोने की व्यवस्था कीजिए, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। यह कहकर बुद्ध एक कुटिया में ही बैठ गए। शिष्यों के सोने की व्यवस्था होने लगी। सभी शिष्यगण धीरे धीरे एक एक करके जहाँ जगह मिली वहाँ जाकर सो गए। बुद्ध भी उसी छोटी सी कुटिया में एक पतले से बिछावन पर लेटे और उन्हें लेटे लेटे ही नींद आ गई। बुद्ध को सोता देख किसी ने उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं की और उन्हें वहीं सोने दिया। लोगों में किसी ने ऊपर से कंबल लाकर उन्हें ढक दिया और अच्छे से सुला दिया। अगले दिन सुबह हुई तब बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आया और बोला, भंते, कल रात काफ़ी ठंड थी, आप सुखपूर्वक सोए कि नहीं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं कल बहुत ही अच्छे से सुख की नींद सोया। शिष्य ने कहा, किंतु भगवान, कल रात तो काफ़ी ठंड थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, आपका आसन भी बहुत पतला था, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोएं, आखिर कैसे? इस पर बुद्ध ने कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी अमीर व्यक्ति का पुत्र एक बड़े से कमरे में, वायु रहित और बंद कमरे में, जिसमें बाहर से थोड़ी सी भी ठंड वाली हवा ना जाती हो, बड़े से पलंग पे चारों तरफ से कंबल और रजाई ओढ़कर मोटे से गद्दे पर सोया हो, तो क्या वह सुख की नींद सो सकेगा? शिष्य ने कहा, हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद भला वह सुख की नींद कैसे नहीं सोएगा? उसे तो सुख और चैन दोनों की बहुत अच्छी नींद आएगी। तब बुद्ध ने कहा, किंतु यदि उस अमीर व्यक्ति के पुत्र को कोई रोग हो जो उसके शरीर और मन को कष्ट देता हो, तकलीफ़ देता हो, तो क्या वह सुख से सो पाएगा? तब शिष्य ने कहा, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो पाएगा। तब बुद्ध ने कहा, यदि उस अमीर आदमी के पुत्र को द्वेष हो, मोह हो, माया हो, लोभ हो और इस वजह से उसके शरीर और मन में कष्ट हो, तो क्या वह सुख से सो पाएगा? तब फिर शिष्य ने कहा, नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो पाएगा। तब बुद्ध ने कहा, मुझे राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन मेरे अंदर से जड़ से नष्ट हो गई है, इसी कारण मुझे सुख की नींद आई थी। दोस्तों, वास्तव में नींद को अच्छे घर की और अच्छे बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। सुखद नींद के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है। लोभ, मोह, माया से अपने आप को मुक्त कीजिए, मन को शांत कीजिए और चैन की नींद सोइए, क्योंकि कहा जाता है, चैन से सोइएगा तो सुखी रहिएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।